गांव कैलरम की बेहद अग्रणी संस्था मिनर्वा विद्यालय में यहां के सभी बच्चों ने मेरिट हासिल की है। ही पिछले सेशन हमने नॉन मेडिकल संकाय शुरू किया, उसके अंदर अब की बार लगभग 90% का टॉपर है और सभी बच्चों ने मेरिट हासिल की है। जो पिछले वर्ष ही हमने जो फर्स्ट बैच स्टार्ट किया उसका परिणाम बड़ा ही शानदार है। नॉन मेडिकल की खास बात सबसे ये है कि जो ये पांचों बच्चे हैं इन्होंने किसी एक्स्ट्रा ट्यूशन की ऑनलाइन क्लास की हेल्प नहीं ली। हम बस डेली का काम डेली किया करते थे, मतलब उसके लिए कितना ही टाइम लगे। मुख्य योगदान किसका मानते हो आप बच्चे? सर सारा स्कूल का और स्टाफ का मानते हैं। डाउट टाइम टू टाइम क्लियर करते थे सर, और जैसे एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी होते थे कई बार डाउट क्लियर करने के लिए। काफी बच्चे दुहाई भी दे रहे हैं कि बोर्ड ने जो है कागजों में ना कहें कि जो उनकी आंसर शीट है उसमें कटौती करनी शुरू कर दी है। तो जिस नाते बच्चे जो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं और जानते हैं एक्सप्लेन करना, और उनको उस तरीके का स्पेस नहीं मिल पाता, तो बोर्ड की एक कमी भी देखने को मिल रही है। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं अजय। भारत और पाकिस्तान के तनाव के माहौल को देखते हुए पूरे देश में गर्माहट थी, मगर जैसे ही सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड ने अपना रिजल्ट जारी किया, तभी से तमाम जनमाध्यमों यानी मीडिया के ऊपर बच्चों के खिले हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। हम मौजूद हैं गांव कैलरम की बेहद अग्रणी संस्था मिनर्वा विद्यालय में। यहाँ के बच्चों ने, क्योंकि ये संस्था अपने रिफॉर्म्स को लेकर जानी जाती है, यहाँ के सभी बच्चों ने मेरिट हासिल की है। जी हाँ, क्योंकि पिछले दरमियान जिस तरीके से नॉन मेडिकल यानी कि साइंस संकाय का विषय जब से विद्यालय ने शुरू किया, तो जितने बच्चों ने भी एडमिशन लिया सभी बच्चों ने मेरिट हासिल की है। तो तमाम बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, मगर इनके साथ साथ बधाई का पात्र है विद्यालय की तमाम फैकल्टी और इनके साथ साथ संस्थान की मैनेजमेंट ने जिस तरीके से अपनी छोटी छोटी बारीकियों पर नजर रखते हुए विद्यालय के अंदर सभी बच्चों को करीब से जाना और उनके कौशल को परखा। तो जानते हैं इनके बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि विद्यालय के प्रबंधक महोदय रामदिया कुंडू जी हमारे साथ हैं। इनके ही देखरेख और मैनेजमेंट के समक्ष आप देखिए कि जिसके तत्वाधान में ये बेहतरीन परिणाम हम सबके समक्ष है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय जी, आपका भी स्वागत है मिनर्वा के प्रांगण में जी। तो ओवरऑल रिजल्ट को कैसे देखते हो सर आप? अजय जी, ओवरऑल रिजल्ट आप पिछले कई वर्षों से यहाँ आ रहे हैं, आप देखते ही होंगे कि हमने जब फर्स्ट सेशन स्टार्ट किया था तो हमारा टॉपर उस टाइम 88% का था, लेकिन पिछले साल अगर आप देखोगे तो हमारा टॉपर 98% का था। हर साल हम ग्रोथ करते हैं। तो ऐसे ही पिछले सेशन हमने नॉन मेडिकल संकाय शुरू किया, उसके अंदर अब की बार लगभग 90% का टॉपर है और सभी बच्चों ने मेरिट हासिल की है, जितने भी बच्चे नॉन मेडिकल के अंदर थे। तो ये मिनर्वा के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि पहले ही बैच की सभी मेरिटें और 90% का नॉन मेडिकल का टॉपर। ये फर्स्ट सेशन है नॉन मेडिकल का, इसके बाद आप देखो हर साल स्कूल और अच्छे रिजल्ट देगा जी। जी सर। तो सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की मैनेजमेंट विद्यालय की रही, तो उस रिफॉर्म्स का कितना कुछ रिजल्ट पर इम्पैक्ट पड़ा सर? अजय जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। जी। आप मिनर्वा के प्रांगण में पहुंचे। सर को लेकर सर मेरा सवाल है कि बदलाव हम कर देते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट कर पाना कितना सरल है विद्यालय के अंदर? सर, दिक्कतें तो आती है, परेशानी बहुत आती है, लेकिन मैं मैनेजमेंट की प्रशंसा करूंगा इस विषय में कि बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसी भी जरूरत हो, चाहे फैकल्टी की हो, सुविधाओं की हो, जो भी चीजें हैं, तो मैनेजमेंट हमेशा इन बच्चों के लिए तत्पर रही। इन बच्चों को हर तरीके की सुविधा उपलब्ध करवाई और इन बच्चों ने उसका परिणाम आज आपके सामने रखा है। आप देख ही रहे हो, बच्चों ने बहुत बढ़िया उकरा। मेहनती है बच्चे, बहुत मेहनत करे बच्चों ने, और सर ने काफी सहयोग करा इनको। दिन रात इन्हीं के विषय में सोचना, कैसे बच्चे अच्छे नंबर लेके आएंगे, कैसे राइटिंग करनी है, कैसे पेपर की प्रिपरेशन करनी है। निजी तौर पे एक मैनेजमेंट का ये कदम बहुत सराहनीय है। आप भी सर साइंस संकाय के रहे हैं, तो इस बार क्या बदलाव रहे और बदलाव के दरमियान क्या आप मतलब किन किन चीजों को महसूस कर रहे हैं बारीकी से? अजय जी, सबसे पहले आप सभी का यहाँ पर आने पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सभी बच्चों को भविष्य के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आज विद्यालय के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि विद्यालय का जो 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया, खासकर नॉन मेडिकल का, जो पिछले वर्ष ही हमने जो फर्स्ट बैच स्टार्ट किया, उसका परिणाम बड़ा ही शानदार है। जितने बच्चे हमारे पास थे सभी के सभी बच्चे मेरिट में हैं। अंकों के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमारी जो फर्स्ट गुड़िया है नैन्सी, उन्होंने 90% लगभग
अंक हासिल किए हैं। यदि हम आसपास के क्षेत्र में देखें, वह फर्स्ट बार की कोई स्कूल विद्यालय साइंस स्ट्रीम स्टार्ट करता है और इतने अंक अगर बच्चे लेके आते हैं, उसमें बच्चे संतुष्ट नहीं है कि इतने कम अंक आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं। उन कमियों को विद्यालय हमेशा से आगे दूर करने की कोशिश करता रहता है कि जो पीछे गलतियां हुई हैं, जो फीडबैक मिले हैं बच्चों की तरफ से भी या अभिभावकों की तरफ से भी, विद्यालय उसमें सुधार करेगा और लगातार अगले सेशन पर भी आप देखेंगे इससे भी बेहतरीन रिजल्ट विद्यालय देगा। जी सर। तो आर्ट्स स्ट्रीम हो, मेडिकल स्ट्रीम हो, नॉन मेडिकल हो या फिर कॉमर्स हो, उन सभी में समन्वय बैठा के रखना और इसके साथ साथ उस तरीके की फैकल्टी भी विद्यालय में देना, इसमें मुख्य योगदान सर आपका रहा है। तो किस तरीके से देखते हो इस चीज को? अजय जी, जैसा कि आपको पता ही है, आर्ट्स का हमारा टॉपर लगभग 91% का है। और अगर मैं गांव की भी बात करूं तो मेरे हिसाब से टॉपर इतना ही मिलेगा, 2 नंबर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो 91 के आसपास ही गांव का टॉपर रहेगा आपकी बार, जहां तक का हमारा अनुभव है। नॉन मेडिकल का 90% का टॉपर है। नॉन मेडिकल की खास बात सबसे ये है कि जो ये 5 बच्चे हैं, इन्होंने किसी एक्स्ट्रा ट्यूशन की, ऑनलाइन क्लास की हेल्प नहीं ली। पूरा का पूरा योगदान यहाँ के स्टाफ को, इन बच्चों को, इनके माता पिता को जाता है। इन्होंने काफी मेहनत की। और आप कॉमर्स की बात कर रहे हो, कॉमर्स हमारे यहाँ नहीं है जी। मिनर्वा की यही खास बात है कि हम किसी को धोखे में नहीं रखते जी। जब हमारे पास कॉमर्स नहीं है तो हम क्यों कहें कि हमारे पास कॉमर्स है। तो आप देखोगे, जब हमारे पास नॉन मेडिकल नहीं थी तब हम क्लियर बोल देते थे कि नॉन मेडिकल नहीं है, आप कहीं और एडमिशन ले लीजिए। तो धोखे में हमने नहीं रखना है कोई भी। इन बच्चों से भी यही कहा गया था कि पूरा स्टाफ मिलेगा, पूरी साल मिलेगा। तो आप अगर इन बच्चों से भी बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि नॉन मेडिकल का कैसा स्टाफ था और कैसा अब आगे है। ये आगे वाले बच्चे भी आपको बता देंगे। तो अजय जी, बहुत अच्छा रिस्पांस है। इनके पेरेंट्स से भी मेरी बात हुई है इंडिविजुअल सबसे, तो काफी खुश हैं पेरेंट्स और काफी खुश हैं बच्चे। बिल्कुल। तो बच्चों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका और कितने अंक आपने हासिल किए? सर, मेरा नाम मंजीत है और मैंने 85% अंक प्राप्त किए हैं। तो सेटिस्फाई हो आप रिजल्ट से? यस सर। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं बीएससी इन डाटा साइंस करूँगी आगे। जो करना चाहते हैं, तो उसकी प्रेप आपने कर दी है, आगे एडमिशन लेंगे उसमें? यस सर। मुख्य योगदान किसका मानते हो आप बच्चे? सर, सारा स्कूल का और स्टाफ का मानते हैं। इनका बहुत ज्यादा योगदान है, जो इन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया और इतना अच्छा हमने स्कोर किया। सबसे ज्यादा मेरे केमिस्ट्री में है 94%। और घर पे कितना टाइम देते थे आप स्टडी को? 2 या 3 घंटे। 2 या 3 घंटे। बिल्कुल। बच्चे, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम पायल है। मार्क्स कितने हैं आपके? 87%। 87। सेटिस्फाई हो आप? यस सर। तो टाइम कितना दिया करते थे आप स्टडी को? लगभग 3-4 घंटे सर। 3-4 घंटे। अब बनना क्या चाहती हैं आप? आगे जो नर्सिंग वगैरह में अप्लाई करेंगे सर, पेपर वगैरह, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। तो प्रेप कर दी है उसकी आपने अभी से? यस सर। चलो बधाई हो बच्चे आपको। आपका क्या नाम है? महक। महक, कितने परसेंट है आपके? 82%। सेटिस्फाई हो? यस। कितनी तैयारी क्या करते थे आप? हम बस डेली का काम डेली किया करते थे, मतलब उसके लिए कितना ही टाइम लगे। हाँ, बस डेली का काम डेली पूरा होना चाहिए। मुख्य अचीवमेंट इसमें आप किसका योगदान मानते हैं आपकी इस अचीवमेंट में? मुख्य योगदान हमारे पेरेंट्स और हमारे जो स्कूल के टीचर्स हैं उनका रहा है। डाउट टाइम टू टाइम क्लियर करते थे सर, और जैसे एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी होते थे कई बार डाउट क्लियर करने के लिए। क्या बनना चाहती हैं आप? हम आगे ग्रेजुएशन के बाद एसएससी सीजीएल का एग्जाम देंगे। तो उसकी प्रेप कर दी है आपने अभी से? चलो बधाई हो बच्चे आपको। आपका क्या नाम है? सर, राखी। राखी, कितने परसेंट है आपके मार्क्स? 81 सर। सेटिस्फाई हो? यस सर। तो कई बार बोर्ड की भी खामियां निकाल देते हैं बच्चे। कुछ बोर्ड में आप कमी रही या कमी देखी आपने ऐसा कुछ? सर, और तो कुछ कमी नहीं रही है, लेकिन बस सीट कम रह जाती है आंसर लिखने के लिए। इस बार काफी बच्चे दुहाई भी दे रहे हैं कि बोर्ड ने जो है कागजों में ना कहें कि जो उनकी आंसर शीट है उसमें कटौती करनी शुरू कर दी है। तो जिस नाते बच्चे जो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं और जानते हैं एक्सप्लेन करना, और उनको उस तरीके का स्पेस नहीं मिल पाता, तो बोर्ड की एक कमी भी देखने को मिल रही है। और बताओ बच्चे, क्या बनना चाहते हैं आप? सर, मैं आगे बीएससी करूंगी। बीएससी करोगे तो आगे एडमिशन लोगे कहीं? माँ बाप का और स्कूल का कितना योगदान मानते हैं आपकी इस अचीवमेंट में, और कितना आपको आगे के लिए बढ़ा रहा है, मार्गदर्शन कितना दे रहा है विद्यालय? सर, मेरे मम्मी पापा और मेरे टीचर का जो बहुत ज्यादा योगदान है, इसलिए मैं उनका बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी। बिल्कुल। बच्चे, क्या नाम है आपका? नैन्सी सर। नैन्सी, कितने परसेंट मार्क्स आपके? सर, अप्रोक्सीमेटली 90%। 90%। तो इस अचीवमेंट में मुख्य योगदान किसका मानते हैं आप? सर, मेरे स्कूल टीचर्स का और सर मेरे पेरेंट्स का। अभी क्या बनना चाहती हैं?
सर आगे बीटेक। बीटेक करेंगे Yes, sir. आप? कहाँ करेंगे बीटेक, कुछ सोचा है आपने इसको लेकर? सर एग्जाम वगैरह देंगे। एंट्रेंस देंगी, उसके बेस पे आप मतलब एडमिशन लेंगी। तो बोर्ड की जैसे कमियां इस बच्चे ने बताई, आप भी मानते हैं वो कमी? क्या कुछ आप किस तरीके से एक्सप्लेन करना जानती थी और वो नहीं कर पाई एग्जीक्यूट उसको? यस सर, बोर्ड में शीट की बहुत कमी रह जाती है सर, जिसकी वजह से मेरा 7 से 9 नंबर का एग्जाम रह गया था सर। अच्छा, उसकी वजह से। यस सर। ठीक है, चलो बधाई हो। ये तो जो होना था, क्योंकि एक पड़ाव था लाइफ का, जितने मार्क्स आ गए सेटिस्फाई होना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा जिंदगी में। बच्चे क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहित है। मोहित, कितने परसेंट मार्क्स हैं आपके? 91% मार्क्स। मोहित, आर्ट्स स्ट्रीम है मेरे ख्याल से आपकी। तो कितना टाइम दिया करते थे आप स्टडी को? लगभग सर 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट को। मोटिवेशन क्या है कि 91% ले लिए? किसकी बदौलत थी? स्कूल ने उस तरीके की रूपरेखा बना रखी थी या पेरेंट्स का सहयोग था? दोनों का सर, स्कूल का भी, पेरेंट्स का भी, टीचर्स का भी सर। दोनों का ही पूरा कोऑपरेट था। क्या बनना चाहते हैं आप? सर मैं ग्रेजुएशन के बाद SSC CGL की तैयारी करना चाहता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे आगे। चलो बधाई हो बच्चे आपको। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, इसके साथ साथ विद्यालय के स्टाफ को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि गीता के मार्फत से भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जया जयो, की हे कौन्तेय, हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान समझ, केवल युद्ध कर यही तुम्हारा क्षत्रिय कर्तव्य भी है। तो इन बच्चों ने युद्ध किया, संघर्ष किया और उसके बलबूते अपने अच्छे मार्क्स अचीव किए। तो हार जीत सभी के साथ लगी रहती है, लेकिन इंसान को अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलना चाहिए, युद्ध करते रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। और जिंदगी के एक पड़ाव को इन बच्चों ने पार कर लिया, बाकी जिंदगी बहुत लंबी है और आगे और भी अचीवमेंट बाकी है। लेकिन मिनर्वा संस्थान ने जो पहले इनिशिएटिव में ही कर दिखाया है वो बहुत काबिले तारीफ है। और उसी काबिले तारीफ के स्वरूप आप देखेंगे कि बच्चों की अचीवमेंट नॉन मेडिकल के अंदर सभी बच्चों ने 100% परिणाम के साथ साथ मेरिट हासिल की है। तो बहुत बहुत बधाई मिनर्वा विद्यालय, आपके फीडबैक का भी हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।